दोस्तों हर 2 महीने में ई कॉमर्स वेबसाइट पे एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च होता है जिसके ना तो कोई रिव्यूज़ होते हैं और ना ही कोई ऐसे पिक्चर्स होते हैं जिससे कि प्रूव हो सके कि लोग इसे खरीद रहे हैं और उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। ना ही कंज्यूमर्स के कोई टेस्टिमोनियल्स होते हैं इनकी वेबसाइट पे जो कि ये क्लेम कर सकें कि जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ऑथेंटिक है या इनको खरीदने वाले लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है। ये जो पैटर्न है दोस्तों ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है यूट्यूब पे कि कुछ ऐसा चाइनीज़ प्रोडक्ट उठ के आ जाता है आपके सामने और उसकी रील्स इतनी ज़्यादा वायरल हो रही होती हैं कि आप सोचते हो कि शायद ये प्रोडक्ट काम करता हो, आप उसे परचेज कर लेते हो और एंड में आप बन जाते हो एक स्कैम का शिकार। और आज की वीडियो में पोल खोलेंगे एक ऐसे ही प्रोडक्ट की जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है लेकिन सिर्फ एक स्कैम है और आपके पैसे बर्बाद होने वाले हैं यहाँ पे। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को इतना प्रमोट करते हैं लेकिन हम हैं कि पोल खोलते हैं उनकी भी और इन प्रोडक्ट्स की भी और आपके पैसे बचवाते हैं, तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। देखिए दोस्तों, जो प्रोडक्ट का नाम है वो है जैपनीज लॉन्ग लास्टिंग हेयर डाई शैम्पू, जो कि मेन एंड वीमेन दोनों के लिए है। ये एक नेचुरल एंड लॉन्ग लास्टिंग कलर शैम्पू है जो कि अमोनिया फ्री है, पैराबेन फ्री है, प्लांट बेस्ड हेयर डाई है और इसके सारे इंग्रेडिएंट जो है जापानीज में लिखे हुए हैं, तो आप इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ सकते। भले इसके अंदर नाले का काला पानी डाला हुआ हो लेकिन आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब जापानीज में है, सारा लेबल इसका जापानीज में है। लेकिन स्कैम कहाँ से पकड़ में आता है कि अगर आप इसका ओरिजिन देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कहाँ से लिस्ट हुआ है अमेजोन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ओरिजिन तो इंडियन है, पैच नंबर है इसका और जो एड्रेस है जो कंपनी से बना रही है वो भी इंडियन है। तो जब ये इंडिया में बन रहा है, इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया वाले ही इसे अमेजोन पे लिस्ट कर रहे हैं, तो भाई फिर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो जापानीज क्यों हैं, फिर क्यों जापानीज नाम से बिक रहा है। फिर अगर आप इसमें थोड़ी सी डिटेल में बात करें इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ये कह रहे हैं कि आपके इस शैम्पू को लगाने के बाद में सारे बाल काले हो जाएंगे। और ये जो शैम्पू है दोस्तों ये नेचुरल हेयर डाई है। यहाँ पर नेचुरल वर्ड आ जाए दोस्तों और हेयर डाई वर्ड आ जाए तो समझ लेना यहाँ पर आपका कटने वाला है, बिकॉज हेयर डाई नेचुरल होती ही नहीं है। हेयर कलर नेचुरल हो सकता है लेकिन हेयर डाई अलग चीज है, वो केमिकल से ही बनी होती है। कि तो ये आप लोगों को सी बनाने वाली चीजें तो प्लीज मत बनिए। फिर अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर आप डिटेल में बात करें दोस्तों तो ये कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो है अमोनिया नहीं है, पैराबिन नहीं है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें बोल देते हैं इसके बारे में ताकि आपको लगे अरे यार अच्छा प्रोडक्ट है। फिर इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं कि जिंजर एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर पॉलीगोमिनम जिनसिंग रूट एक्सट्रैक्ट है और इसके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे दोस्तों जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। इसके अंदर ऑलिव ऑयल का एक्सट्रैक्ट है। अगर ऑलिव ऑयल से लोगों के सफ़ेद बाल काले हो जाते तो फिर कोई भी दुनिया में जो है सफ़ेद बाल लेके नहीं घूम रहा होता, बिकॉज ऑलिव ऑयल तो एक ऐसी इजीली एक्सेसिबल चीज़ है जो हर कोई यूज़ कर सकता है। और जिसके अंदर जिनसिंग डाल दिया, जिनसिंग का कहीं कोई लेना देना नहीं है कि आपके बालों को काला कर देगा। जिंजर एक्सट्रैक्ट है, अदरक है, अदरक तो वैसे ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रखता है। अदरक का जूस आप अपने बालों में लगा करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि अदरक की ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सफेद और कर देगा आपके बालों को। भाई अदरक के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, अदरक को बालों में नहीं यूज करते हम लोग। तो अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें दोस्तों तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स गिमिकी हैं, फालतू हैं, बकवास हैं। और अगर इसकी आप लेबल पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि ये लेड फ्री है, मर्क्यूरी फ्री है, अमोनिया फ्री है, प्लांट बेस्ड हेयर डाई है, इजी टू फेड है, नॉन डैमेजिंग फॉर्मूला है और ये आपके सारे सफ़ेद बालों को ढक सकता है वगैरह वगैरह। भाई जब ये इतनी ही कमाल का प्रोडक्ट है तो फिर इसके रिव्यूज़ क्यों नहीं इंटरनेट पे। एक कोई भी अच्छा सा शैम्पू मार्केट में लॉन्च हो जाता है ना 100 रुपये का, तो उसको हज़ारों लोग खरीद लेते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पर तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, क्यों नहीं खरीद रहे लोग इसको। यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, क्यों नहीं खरीद रहे लोग, क्योंकि लोगों को पता है ये स्कैम है। लेकिन फिर भी कुछ भोले वाले लोग हैं जिनको नहीं नॉलेज होती है, वो इस तरह के स्कैम्स का शिकार बन जाते हैं और इन्हें परचेज करके अपना पैसा और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। दोस्तों ये प्रोडक्ट सिर्फ जापानीज नाम लगाकर और इंग्रेडिएंट का लेबल लगा करके आपको चिपकाया जा रहा है। इसकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है सब इंडिया की है, इसकी लेबलिंग तक इंडिया में हुई है। ये सिर्फ एक जापानीज बोलते हैं ना कि कहाँ कल्चर है जापानीज तो वहाँ पर अच्छी हर्ब्स होती होंगी, ये है क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों ने जो है जापान के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई हैं। जैसे पहले हम चाइना के बारे में सुनी होती थी कि चाइना मेडिसिन का हब है, लेकिन आज की डेट में इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है फार्मास्यूटिकल चीज़ों में एंड बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स। और हमारा जो आयुर्वेदा है सबसे ज़्यादा एंशिएंट है, सबसे पुराना है और सबसे पहले इंडिया में ही था। सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे इंडियन वेदास में लिखा हुआ है, लेकिन ये सभी जो है चीप कॉपीज बन बन के जापान में चली गई हैं, चाइना में चली गई हैं। इंडिया से ही सारी चीज़ें का ओरिजिन हुआ है और सब जगह बटा है बाद में। तो प्लीज़ अपना पैसा और अपना टाइम मत वेस्ट करो। इस तरह के प्रोडक्ट्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं और आने वाले सालों में भी मार्केट में अवेलेबल होंगे। ये सिर्फ एक स्कैम होते हैं। ये जो लोग होते हैं दोस्तों, ये एक बार कुछ फेक वीडियोस बनवा लेते हैं प्रोडक्ट की
और उसको बहुत वायरल करते हैं। उनका 10-20 लाख रुपए का माल बिक जाता है। फिर अमेज़ॉन को समझ में आता है कि यहाँ पे झोल हो रहा है, तो अमेज़ॉन को डिलिस्ट कर देता है, इनके कमीशंस को रोक लेता है। लेकिन तब तक ये अच्छा खासा पैसा कमा चुके होते हैं। फिर ये क्या करते हैं दोस्तों कि खुद का वेबसाइट बना लेते हैं फर्जी, ठीक है, गूगल के ऊपर अपने आप को लिस्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत और वहाँ से निकाल लेते हैं। फिर अमेज़ॉन हटा देता है तो फ्लिपकार्ट पे चले जाते हैं, फ्लिपकार्ट हटा देता है तो कहीं और घुस जाते हैं। ये स्कैम चलता रहता है। सो आपको अपने पैसे बचाने, अपना दिमाग लगाना है, फालतू झंझटों में नहीं पड़ना। सो इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर पसंद आई तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ। तब तक शुभ रहे। जय श्री राम।